हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? क्या लाइव है? चलिए बड़ा जो हेडिंग लगाइए, वैल्यू पुटिंग रूल, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड हेडिंग लगाइए। वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड देखिए भाई, वैल्यू पुटिंग मेथड आपको दो जगह पढ़ना है एडवांस में, एक अलजेब्रा में पढ़ना है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा में और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। और वैल्यू पुटिंग से क्या होता है ना, बड़े बड़े सवाल बड़ा आसानी से हो जाते हैं। जिसको आप बोर्ड के एग्जाम में लंबा लंबा सवाल को बनाते थे, 6-6 नंबर 5-5 नंबर 4-4 नंबर का होता था, उस तरह के सवाल को आप वैल्यू पुटिंग के थ्रू बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ सवाल में पहचानना होता है कि आखिर सवाल में क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके लिए क्या हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर सवाल में साइन और कॉस रहेगा, क्या रहेगा, साइन और कॉस रहेगा। अगर क्वेश्चंस में साइन कॉस रहेगा तो ऐसी स्थिति में पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर सवाल में साइन कॉस रहेगा तो थीटा का मान 0 या 90 हम रखेंगे। इस बात का ख्याल रखना है, 0 या 90 रखना है, 0 या 90 रखना है। दूसरी नंबर बात, अगर यहां पर tan और cot रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपका पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या फिर कह सकते हैं 135 डिग्री। 180 में से 45 घटाइए 135 होगा ना, 180 में से 45 घटाइए 135 होगा आपका। तीसरी चीज है, अगर यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सवाल में सेक और कॉसेक हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान हम 45 रखेंगे। या फिर ये चीजें ना लिख करके हम मिक्स लगा दें कि अगर मिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिक्स रहे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें मिला जुला हुआ सब रहेगा, तो वैसी स्थिति में भी पता है क्या करेंगे हम लोग, थीटा का मान 45 डिग्री ही पुट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आप ये चीज कर सकते हैं, साइन कॉस रहेगा तो थीटा का मान 0 या 90, और ये रहेगा ना ये सब 2-3 नंबर एक साथ, तो थीटा का मान यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। इसमें कुछ सवाल 45 पे ना बन करके 135 पे बनता है ना। tan और cot रहे तो वो सवाल 45 पे ना बन के कुछ सवाल 135 पे बनता है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है पता है, इसमें कुछ कह सकते हैं कुछ शर्त है कि क्या नहीं होना चाहिए, कुछ कंडीशन है। वैल्यू तो रख देंगे लेकिन इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि
थीटा का मान पुट करने पर भिन्न का हर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 0/0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, एनी नंबर बाय जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं थीटा का मान हम रख दिए, ठीक है, थीटा का मान हम रख दिए, थीटा का मान हम रख दिए, और अगर मान लेते हैं 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा है, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। कोई नंबर ऊपर आए नीचे में 0 आया तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि सबका मान अनडिफाइंड होता है। जैसे नीचे में 0 आ गया, इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया। अनडिफाइंड जिसका कोई डिफाइन नहीं है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है कितना है, क्या इन्फिनिटी का कोई एग्जैक्ट मान होता है? ऐसा होता है कि मतलब इतना को इन्फिनिटी कहते हैं, एक बढ़ जाए तो इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी का कोई फिक्स मान नहीं होता। मैं पूछूं समुद्र है, कितना पानी इसमें है, तो आप कहोगे सर अनंत पानी है, अनंत पानी है। एक लोटा उसमें क्या किए, निकाल लिए उसमें से कुछ, अब कितना पानी है, अभी भी क्या होगा, अनंत ही होगा। अगर अनंत की कोई एक वैल्यू होती तो एक लोटा निकालने से फिर वो बदल जाता, लेकिन एक लोटा निकाल लिए, एक लोटा मिला दिए, फिर भी क्या है, अनंत ही है। तो अनंत का जो संख्या है ना, फिक्स नहीं है कि इतना को ही अनंत कहते हैं, है ना। एक मिला दिए, बढ़ा दिए, घटा दिए, फिर भी अनंत। अनंत में से अगर 10 घटाएंगे तो मान अनंत ही आएगा, अनंत में 10 जोड़ेंगे तो मान अनंत ही आएगा। ये अनंत के तुलना में ये सब 10 और 5 और 50, 100, 500, 1000, 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। अनंत ही है, जिसका कोई गिनती नहीं, अनंत है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी का टर्म नहीं आना चाहिए वैल्यू पुट करते समय, ध्यान रखना है। दूसरा चीज है, कभी कभी जानते हैं क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, कभी आप एंगल रखिएगा तो जानते हैं 2 गो ऑप्शन मैच करेगा, 3 गो ऑप्शन मैच करेगा, 4 गो ऑप्शन मैच करेगा। उसको हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं, विरोधाभास। देखते हैं फिजिक्स में पढ़े होंगे कि गर्मी के दिन में दूर दूर सड़क पर देखते हैं तो पानी है ऐसा प्रतीत होता है ना, मरीचिका ऐसे कुछ उसको कहते हैं ना। फिर जब वहां नजदीक जाते हैं तो पानी नहीं रहता है, तो कंट्राडिक्ट ही आपको कर रहा है, आपको विरोधाभास कर रहा है आपको, है ना। लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो होता नहीं है। वही चीज यहाँ भी होता है आपका, वही चीज इसमें भी होता है। कभी कभी कोई थीटा का मान रखने पर 2-2, 3-3 ऑप्शन मैच करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही तो होगा कोई एक ही आपका, है ना। तो याद रखना है कि अगर कंट्राडिक्शन वैल्यू आए, मतलब एक या एक से अधिक ऑप्शन को सही माना जाए। अगर एक से अधिक ऑप्शन अगर सही हो रहा है, थीटा का मान रखने पर एक से अधिक ऑप्शन मैच कर रहा है, तो वैसी स्थिति में जानते हैं थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री रख के बनाते हैं। याद रखना है, कंट्राडिक्शन वैल्यू आने पर कंट्राडिक्शन वैल्यू मिलने पर थीटा बराबर 30 डिग्री, या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर 30 डिग्री या 60 डिग्री रख कर सवाल बनाए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यही हमारा नियम है। एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पुटिंग में आप थीटा का मान 30 या 60 डायरेक्ट यूज करके बना सकते हैं। लेकिन सोच रहे हो सर 30 और 60 का डायरेक्ट यूज करके बनाते तो फिर इतना काय लिखा है, सीधे के बाद लिखा देते कि थीटा का मान 30 या 60 रख दो। रीजन क्या है ये सब लिखने का? तो एक चीज जानिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 60 का मान √3/2। तो आपको नहीं लग रहा है कि जैसे tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो आपको नहीं लग रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होता है थोड़ा टेढ़ा होता है, या तो फ्रैक्शन में रहेगा या तो रूट में रहेगा। देख लीजिए, याद करिए, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 30 और 60 पे देखिएगा, या तो फ्रैक्शन में मिलेगा या तो रूट में मिलेगा, मतलब टेढ़ा होता है। और 0-90 पर देखिए सीधा साधा एकदम आता है, सीधे आएगा 0-90 पर 0 cos 0 1।
तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम वैल्यू के जगह पर तो कभी √3/2 ले, कभी 2/√3 ले, कभी 1/2 ले, कभी √3 ले, कभी 1/3, और उसके जगह पर अगर आप 0 ले, 1 ले, तो नहीं लग रहा 0-1 वाला कैलकुलेशन आसान होगा? बोलिए 1/√3, 2/√3, √3/2, √3 ये सब रखने के बजाय अगर हम 0-1 से बड़ा काम चलता है तो 0-1 वाला कहीं आसान है। अगली बात, तो सवाल बनने के लिए 30-60 पर बनेगा, लेकिन 30-60 पर कैलकुलेशन तो नहीं लंबा होता है, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान हो जाए उसके लिए ये तरीके में पढ़ा जाता है। वो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट विकल्प है कि अगर कंट्राडिक्शन वैल्यू देने लगा, 2-3 ऑप्शन सही मिलने लगा, तो वैसी स्थिति में फिर मजबूरन थीटा का मान 30 या 60 हमको बैठाना पड़ता है। यही है ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू पुटिंग रूल है, नोट करिएगा। मिक्स मतलब समझ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे हो इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक लगभग सब होगा है ना, तो थीटा का मान 45 यूज कर सकते हैं। जहां 2-2 ऑप्शन मैच करने लगे वहां पर सीधे थीटा का मान 30 या 60, या फिर हो सकता है आपका 0 नंबर बाई 0 देने लगे, 0/0, तो फिर 30 या 60, 0 या 30, 0 रखिएगा या 60 रखिएगा, सॉरी 30 या 60, 30 पर भी आंसर हो जाएगा, 60 पर भी आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई रख सकता है। थीटा का मान 30 रख के बनाइएगा तो भी आंसर उतने आएगा, 60 रख के बनाइएगा उतने आएगा। मैंने या लगा दिया, ऑब्लिक मैंने मार दिया, या तो 30 या तो 60, जो आपकी इच्छा हो आप रख सकते हैं। बढ़े आगे, तो देखिए थ्योरी को हम यहीं पे रोकेंगे। अभी जो है चार्गो टाइप का सवाल कर लेते हैं, जितना अभी तक थ्योरी पढ़ाए हैं। कुछ सवाल किए थे ना हम लोग, याद है हमें? मैंने कुछ किया था, फिर इसके बाद मैंने थ्योरी पढ़ाया। इतना पर जो बुक में सवाल हमने देखा है कि लगभग आपका 50-60 सवाल आपका इस पर है उतने थ्योरी पर, तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से वापस एक स्लॉट थ्योरी का चलेगा, फिर आपका सवाल चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा आपका एक स्लॉट, फिर थ्योरी का चलेगा इसके बाद, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं। देखिए तो कहां तक बताया था, पहले ध्यान दीजिएगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि टाइप 5 तक मैंने आपको बताया था, है ना। टाइप 6 जो हमारा वैल्यू पुटिंग बेस्ट ही है, वैल्यू पुटिंग बेस्ट ही है। देखिए भाई पहला सवाल क्या कहता है, अविनाश बोल रहे सेक और कॉसेक के लिए, सेक कॉसेक में ही आप चीज आपका आ जाएगा, 45 वाला आ जाएगा। देखिए तो पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल, ये सवाल जानते हैं अच्छी तरह से याद पड़ रहा है। ये सवाल हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था और 11वीं क्लास में पढ़ा था। 1 + sec 20, 1 + sec 20 प्लस में cot 70, फिर इंटू 1 - cosec 20, अब प्लस में 10 70, है ना। और सवाल कहता है बताओ इसका मान कितना होगा, ये नहीं पूछा जा रहा है जी, इसी की वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए 0 है, माइनस का 1 है और 2 आपका है। आप लोग में से याद आ रहा है किसी को ये सवाल पहचान में आ रहा है? तो 20 से 70 सब सेम एंगल आपका। ये चीजें हमने 9वीं या 10वीं में बोर्ड में पढ़ा था और फिर ये 11वीं क्लास में पढ़ा था, वहां पर खूब लंबा इसको बनाते थे। यहाँ पर बहुत जल्दी करना, 1 नंबर ही देने वाला है ना। देखिए आपको नहीं लग रहा यहाँ पर ये एंगल अलग अलग है, 20 और 70 है, तो सबसे पहला काम है इनको किसी एक एंगल में बदल देना है। आपकी इच्छा, आप चाहे तो सबको 20 में बदल सकते हो या फिर चाहे तो 70 बदल सकते हैं, आपकी इच्छा, किसी एक में लेकिन बदल देना है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 + sec 20, sec 20 को क्या बोलते हैं, sec 20 छोड़ देते हैं इसको,
सेक 20, इसको लिखेंगे 10 20। अरे मैंने पढ़ाया है आपको कि कॉट बदलता है 10 में और 90 में 70 घटा दिए 20। हाँ, फिर इसके बाद 1 माइनस कॉसेक 20। अब देखो 10 बदलेगा कॉट में और 90 में से 70 घटेगा तो 20 हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अगली बात, ये चीजें यहां पर हो जाएगा। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहां पर सेक 20, अब क्या करना है पता है? 20 मतलब क्या है? एज ए थीटा है, थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। 20 का मतलब क्या है? ये एज ए थीटा है। 20 के जगह पे क्या है? ये थीटा है, ये एज ए थीटा है, थीटा। अरे थीटा मतलब क्या है? कोण। सबको समान कर दिए तब ना सब जगह थीटा लिखे। बट सब को अगर हम समान नहीं करते तो 20 के जगह पर लिखते थीटा, तो 70 के जगह पर भी थीटा लिखते? नहीं लिखते, नहीं लिखते। तो सबसे पहले मैंने सबको क्या किया? सेम कर दिया। उसके बाद यहां पर 20 की जगह पर मैंने थीटा कर दिया। अब देखो भाई, यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिक्स है या फिर कह सकते हैं साइन कॉस है या टेन कॉट है, मिक्स है। ये साइन कॉस रहेगा तो 0 90, अब बाकी में 45। इतना याद रख सकते हैं, इतना भी याद रख सकते हैं कि साइन कॉस में 0 या 90 बाकी में 45। इसमें भी है नहीं? सेक कॉसेक 45, टेन कॉट 45 मिक्स रहे तो 45 आपका। और ये तो मजबूरी है, तो सबसे लास्ट विकल्प है, अगर कुछ ना लगे तो फिर ये लगा बना है आपका, है ना? तो आइए यहां पर हम थीटा का मान पता है क्या रख देंगे? 45 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, पुट कर देंगे। देखिए सारे विद्यार्थी रखिए यहां पर, बोलिए सट्टा सट, बोलिए क्या होगा? 1 प्लस सेक 45 रूट 2 और टेन 45, फिर 1 माइनस कॉसेक 45 रूट 2 और कॉट 45 1। अब 1 1 2 प्लस रूट 2, अरे ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, यहां पे हो जाएगा 2 माइनस रूट 2। बोलिए कौन फॉर्मूला हो गया क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने 2 का स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर, और फिर रूट 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 में से 2 घटेगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर आया होगा उस टाइम में भी आपका। ऐसे ऐसे बनाना है इसको। साइन भी मतलब मिक्स रहता है, साइन भी उसको क्या कहेंगे? मिक्स है। मिक्स में थीटा का मान 45 रखेंगे। साइन कॉस स्पेशली रहे तब जाकर के आपका वो 0 या 90। आगे वैल्यू पुटिंग रूल ध्यान में रखिएगा। सवाल को अगर मान लेते हैं कुछ सवाल को जल्दी करना है तो आपको वैल्यू पुटिंग लगाना पड़ेगा। ये तरीके यदि नहीं लगाइएगा, बेसिकली कैसे बनेगा? 1 बाई कॉस कर देंगे, फिर इसको tan 20 को साइन 20 बटा कॉस 20, फिर उसी तरीके से कॉस 20 को 1 बटा साइन 20, और कॉट को कॉस 20 बटा साइन 20, फिर लॉसा वगैरह लेंगे, फिर ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर बैठता है। फिर 2-3 स्टेप करिएगा तो फिर जाके मिल जाएगा आपको फाइनली, ये सब लोग बोर्ड में किए थे। बड़े आगे देखिए, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है। 2 नंबर में लिखता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यस, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सवाल कहता है आप देख लो, सेक थीटा प्लस का tan क्यू थीटा प्लस का tan क्यू थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? ये चीजें पूछा जा रहा है। थोड़ा मैं ऑप्शन की भी चर्चा कर दे रहा हूं, आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर
3/2 है। यहां पर 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 1/2 है, फिर 1 माइनस ई स्क्वायर का पावर 1/2 है, और फिर 1 माइनस ई स्क्वायर का पावर 3/2 है। 3/2 है, ये चीजें हैं। इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। एक बात बताना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहां पर मिक्स है क्या? सेक भी है, टैन भी है, तो कॉसेक भी है, तो मिक्स ही तो हो गया ना। तो यहां पर थीटा का मान हम क्या रख देंगे? 45 रख देंगे। देखो पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो बताइए कितना होगा? tan 45 1 का स्क्वायर, 1 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 1 खत्म ना, तो ई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। -1 बोल रहे हैं, 0 ना, कट गया तो इधर 0 हो गया, फिर ये माइनस ही भी खत्म। अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा तो माइनस का ई स्क्वायर को इधर लाइए प्लस, ठीक है, और 1 को ले जाकर उधर घटाइए तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दिया हुआ था इफ यहां पर क्या, ये देन है, इसका मान निकालना है। तो थीटा का मान हमने 45 रखा, तो ये बताया कि ये स्क्वायर का मान 0 है। अब जो पूछ रहा है उसको वहां पर थीटा का मान 45 रखिए। तो बोलिए जी सारे विद्यार्थी बोलिए सेक 45 का मान, अरे बोलो √2 tan 45 1 का क्यूब 1 अब कॉसेक 45 √2 तो √2 प्लस √2 बराबर 2√2 है ना। बताइए 2 के पावर 3/2 होगा क्या? कई कैसे तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर आधा, रूट का मतलब आधा पावर होता है। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर आधा, तो 2 के पावर 1.5 नहीं होगा, 2 के पावर 1.5 होगा। यानी सवाल में जब वैल्यू पुट किया तो आया 2 के पावर 3/2 है ना। अब इसके बराबर कौन होगा आपको मारना है। तो क्या चाहिए पता है? ई स्क्वायर का मान कितना है? 0। इसमें रखेंगे ना, अरे रखेंगे कि ना, तो ई स्क्वायर का मान 0 रखिए तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3/2। आंसर कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है। बेसिक में हालत खराब कर देगा सवाल ये। बेसिकली नहीं बनाना है, वैल्यू पुटिंग लगाना है, वैल्यू पुटिंग। सीधे कुछ बोलेगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म कुछ देख के बोलेगा बताओ इसका मान कितना है, तो सबसे बेस्ट होता है वैल्यू पुटिंग आपका। रॉबिन यादव क्या बोले, और आप कैसे हैं? बहुत अच्छे है भाई, बहुत कम लोग ऐसे पूछता है। बड़े आगे समझ में आया? थीटा सिंपल सीधा सवाल है। थीटा का मान वैल्यू रखने जानते हैं, कैलकुलेशन में बड़ा छोटा हो जाता है। बेसिक कैलकुलेशन में कहा tan का क्यू करना पड़ता, sin क्यू बटा cos क्यू। 45 का मान 1 का क्यूब 1। सॉल्यूशन भी काफी शॉर्ट हो जाएगा, टाइम काफी कम लगेगा आपका। आइए तो सवाल संख्या 3 पे चलते हैं। एक चीज आपको बता रहा है, जैसे कोई भी सवाल में ऐसे पूछेगा ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म देके बोलेगा बताओ इसका मान क्या है, मान क्या है, वैल्यू क्या है, वहां पर आप वैल्यू पुटिंग एक बार ट्राई करिएगा। आपका वैल्यू पुटिंग, आइए सवाल करने से आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के सवाल में वैल्यू पुटिंग लगाना है। बड़े देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में सबको दिख रहा होगा। सवाल आपका यहां पर दे रखा है साइन ए, और नीचे में आपका दिया हुआ पता है 1 + cos ए, 1 + cos ए, और यहां पर प्लस में 1 + cos ए बटा में साइन है। ये किसके बराबर है? व्हाट किसके बराबर है? CHSL 2017 में पूछा है,
जहां तक इसकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख लो 2 sec a है, 2 cosec a है, फिर इसके बाद 2 tan a है, फिर यहां पे 2 cot a है। अब बोलिए सवाल में साइन कॉस है, तो साइन कॉस है तो एंगल की जगह पर क्या बैठाएंगे 0 या 90, लेकिन थोड़ा होशियारी से 0 या 90, 0 या 90 अगर हम 0 रखते हैं, सपोज अगर हम 0 रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। क्या किसी भी का हर 0 होना चाहिए है, मतलब 0 डिग्री नहीं रखेंगे, 0 रखने पर नीचे 0 बन जाएगा, नहीं रखेंगे है ना। तो यहां पर पुट 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 थीटा का मान कितना 90 डिग्री रखें, 90 डिग्री रखें, थीटा का मान 90 रख देंगे, 90 90 90 है ना, 0 डिग्री पर यहां 0 आ रहा है, चलो 90 रख दो, बोलो साइन 90 का मान और बटा में 1 प्लस 0 कॉस 90 0, फिर बोलिए 1 प्लस 0 और बटा में 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, 1/1 यहाँ प्लस 1/1 यहाँ, तो 1 + 1 2 हो गया ना। यानी हमने थीटा का मान 90 रखा तो सवाल का मान 2 हो गया, और इसके लिए आंसर वही होगा जो 2 देगा। क्वेश्चंस का मान आया 2, इसके लिए सही आंसर कौन होगा, जब वो भी 2 देगा, वो भी 2 देगा तब ना, वो भी 2 देगा। अब देखो थीटा का मान 90 कहां रखे, कौशिक में क्या देखिए तो जरा, यहां पर 2 और कौशिक 90 का मान भी 1 होता है, तो 2 एकम 2 दे दिया तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी में देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि और कोई ऑप्शन में 2 दे रहा है तो फिर हो गया कंट्राडिक्शन वैल्यू। जैसे 2 कैसे आपको ढूंढना है, 4 गो में मतलब 2 3 ऑप्शन में 2 आ रहा है, इसे भी रखे तो भी 2 आ गया, इसे भी रखे तो भी 2 आ गया, इसी कहते हैं कंट्राडिक्शन वाले, होगा तो आंसर कोई एक। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रास्ते बदल देंगे, फिर यहाँ पे थीटा का मान 90 ना रख के 30 या 60 में से कोई एक रखिएगा, जो 3 गो आंसर आ रहा तो छट के कोई एक हो जाएगा आपका। मेरी बात को नहीं समझे साहब, मैं ये कह रहा हूं जैसे 90 रखने पर 2 आया ना, अब 90 ऑप्शन में रखेंगे, हमें लगता है कि एक ही को में 2 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो आंसर ये तो हो गया। लेकिन कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें 90 रखने पर 3 सवाल में 2 आएगा, 3 ऑप्शन में 2 आएगा, तो उसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन वैल्यू। फिर वैसी स्थिति में 3 में सही आंसर कौन है ये बात कंफर्म करने के लिए फिर से सवाल में थीटा का मान क्या रखेंगे 30 या 60, जो इच्छा। अब वो 3 को जो मिल रहा था ना एक ही मान पर, वो अलग अलग एक कोई हो जाएगा आपका, समझे, ये चीज ध्यान रखना है। बस ये वैल्यू पुटिंग है, देखिए कितना आसानी सवाल बन गया। बड़े आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए सवाल संख्या 4 हमारा क्या कहता है, आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल है, ठीक है। फिर इसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम है, एम है, एम है। देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू व्हाट, ये चीजें हैं। cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम, देन एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। बड़ी सिंपल है, देखिएगा यहां पर आपको लग नहीं रहा है, ऑप्शन थोड़ा देखिए किस तरह का है, -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 है, 3 ऑप्शन है। आपको नहीं लग रहा है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए एल एम का मान चाहिए हमको, बोलिए एल एम का मान बैठा देंगे आंसर हो जाएगा। अब देखो एल का मान यहां मिलेगा, एम का मान यहां मिलेगा। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहां पर मिक्स है ना,
साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, कॉसेक भी आपका है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिक्स है तो यहां पर हम पुट कर देंगे थीटा का मान 45 डिग्री। तो चलिए जल्दी से बता दिए एल का मान कितना होगा। बोलिए कितना होगा ये? √2 -1/√2 कितना होगा? 1/√2 होगा क्या? देख लीजिए होगा। तो यहां हो जाएगा 2 - 1 1/√2। एल का मान 1/√2। बताओ एम का मान भी कितना होगा? 1/√2 होगा। होगा जी, एकदम होगा। देखिए सेक 45 √2 - 1/√2 यही आएगा। तो आपको किसका मान मिल गया? एल का। और किसका मान मिल गया? एम का। सट से बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए एल स्क्वायर। एल का मान 1/√2। अगर एल स्क्वायर पूछ रहे हैं, स्क्वायर करके पूछ रहे हैं, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का मान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। फिर एम स्क्वायर भी 1/2, फिर यहां भी 1/2, फिर यहां भी 1/2, और फिर यहां भी प्लस का 3। अब बोलिए 3, आधा आधा 1 4 में 4 से भाग दे दिए तो 1 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन नंबर 5 पर सिर्फ एल और एम का मान बैठाना है? सब लोग देखिए, बोलते नहीं है जी, तो बोला करिए, हम समझ में जिंदा हैं सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तो एल और एम की वैल्यू, एल और एम की वैल्यू यहां पर रखना है क्वेश्चन नंबर 5 में भी। चलो सब लोग बैठा लेंगे, 1 2 3 4 में से कोई ना कोई आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिक्स है क्या? मिक्स है तो ए का मान कितना पुट करेंगे? 45 डिग्री पुट करेंगे, है ना? 45 डिग्री पुट करेंगे। तो जरा रख के बताइए कितना आंसर आता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर बताओ 6 नंबर का। 6 नंबर का आंसर बताओ जल्दी सब लोग। वैल्यू सिर्फ पुट करना है, वैल्यू सिर्फ पुट करना है 6 नंबर का। 6 नंबर का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, 6 नंबर का वैल्यू सिर्फ पुट करना है। सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना? और माइनस का कॉट ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। इसी का तो मान पूछा जा रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बताइए सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिक्स है तो हम ए का मान 45 पुट करेंगे। पुट कर दीजिए, पुट ए का मान 45। आप रख दो जरा 45। देखिए सेक 45 √2 और 2 - 1/√2 अभी किए थे पिछले सवाल में। 1/√2 आया था, 1/√2 का स्क्वायर करेगा 1/2 हो जाएगा, प्लस में ये भी 1/2 हो जाएगा। होगा कि ना होगा? अच्छा फिर देखो ये हो जाएगा आपका क्या? कॉट 45 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 0, राम नाम 27 का। अब बोलिए आधा आधा जुड़ गया तो 1 हो गया, आपका आंसर हो गया। ये तो करना था, यही तो करना था।
बढ़े आगे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए, देख के सवाल बोलिए, बनेगा कि ना, और अगर बनेगा तो बता दो थीटा का मान कितना रखेंगे। बोलिए 35, 45। 8 नंबर में थीटा का मान 9 नंबर पे आइएगा, 9 नंबर पे आइएगा, 9 नंबर पे, 9 नंबर पे। आइए भाई साहब आप लोग, नौ नंबर सवाल। बस हम 9 नंबर क्वेश्चंस पे 2 मिनट में आते हैं। देखिए जैसे गायत्री परिवार जो आपका युवा प्रकोष्ठ है, जो पटना में भी तो चल ही रहा है, बाकी अन्य जगह भी चल रहा है ना, तो कुछ वहां पे ओकेजन कुछ होने वाला है। हाँ 10 तारीख को, पता है आप लोग को? अरे वाह बहुत बढ़िया आपका, तो हाँ मैक्सिमम लोग को पता है। तो ये वही मेंबर है, ये आपके भाई है ना, तो ये कुछ आपको बताना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे क्या शिक्षा की बात करते हैं ना, आपको शिक्षा देते हैं, संस्कार देने का काम कहीं ना कहीं आपका वहीं पे होगा। तो आप बाकी डिटेल इनसे आप जानिए, 2 मिनट है ना, और उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो, हम अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से आए हैं, और जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों को मालूम है, एक अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है 10 दिसंबर को गांधी मैदान में, जिसका टाइमिंग रखा गया है सुबह में 10 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित होगी। और इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है, उसमें इस कार्यक्रम का पूरा डिटेल अपने आप में छुपा हुआ है, यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में अगर समझा जाए कि युवा को एम्पावर कैसे किया जाए, तो मन में ये बात आती है कि युवा एम्पावर कैसे होगा, कैसे होगा एम्पावर? माने बढ़िया 10 गो दोस्त है जो रोड पर साथ में चले तो हम एम्पावर है। वर्तमान तो यही है, लेकिन रियल में जो यूथ होता है उसे सशक्त किस प्रकार से बनाया जाए, इस कार्यक्रम में बताने के लिए जो हम लोग गेस्ट आ रहे हैं, वो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के जो हेड है, साथ ही साथ पूरे विश्व में जिनका कार्यक्रम एलाइट वर्ग के बीच में होता है, प्रबुद्ध लोगों के बीच में होता है, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिनका समय के लिए लोगों को 3-3 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम लोगों को थोड़ा कम समय में उनका टाइम मिल गया है, 1 से 1.5 साल हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ा है। तो वो चाह रहे हैं 10 दिसंबर को गांधी मैदान में। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, उन्होंने अपनी पढ़ाई MBBS की पढ़ाई भारत में ही की है, उत्तराखंड से की है, साथ साथ RCP जो कि साइकाइट्री का सबसे टॉप लेवल का पढ़ाई होता है, उसकी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लंदन से वो पढ़ाई किया है। रॉयल किंग्स इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का लंदन में, वहां पर वो एज ए डायरेक्टर पद पर काम किया है। वर्तमान समय में युवा के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसे क्लासरूम में टीचर सारे स्टूडेंट को सेम कंटेंट पढ़ाते हैं, लगभग जितने सारे स्टूडेंट हैं सारे चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को भी पता होता है और बैठे हुए छात्रों को भी पता होता है कि उनमें से कितने लोगों का रिजल्ट होने वाला है। तो क्या रिजल्ट नहीं होने के बाद युवा बेरोजगार रह जाएगा? और जिनका रिजल्ट हो भी गया वो अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बहुत टॉप लेवल के वैज्ञानिक थे ओसामा बिन लादेन साहब, और अपने भारत कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोनों टॉप साइंटिस्ट थे। एजुकेशन के मामले में दोनों एक दूसरे से कम किसी मामले में नहीं थे, दोनों वैज्ञानिक थे। लेकिन एक की जब मृत्यु हुई डॉक्टर कलाम की, तो हमें याद है उस दिन शायद ही पटना का कोई स्टूडेंट होगा जिसने भोजन किया होगा। हमने अपने लॉज में खुद खाना नहीं खाया था, और हमारे साथ जो सहपाठी थे किसी ने खाना नहीं खाया था। भाई कलाम साहब आज शरीर छोड़ करके चले गए। और दूसरा जो पड़ोसी राष्ट्र के थे उनके साथ क्या हुआ वो भी सारे लोगों को मालूम है। तो शिक्षा के साथ जब तक संस्कार का समावेश नहीं होगा, व्यक्ति अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है हाउ टू बिल्ड योर पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होनी चाहिए। अभी हम लोग क्या समझते हैं, अच्छा जींस पहने हैं, बढ़िया शूज पहने हैं, हेयर स्टाइल खूब बढ़िया है, ये पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी मेरे मित्र बुरा नहीं मानिएगा, 2 कौड़ी की पर्सनालिटी है। सिर पर मुरेठा बांध करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके पूरे पश्चिमी देशों को हिला करके चले आए स्वामी विवेकानंद। उनकी आउटर पर्सनालिटी कुछ नहीं थी, लेकिन जो इनर पर्सनालिटी थी, इनर कॉन्फिडेंस था, वो अद्वितीय था, जिसका बराबरी कोई नहीं कर सकता था। तो आप
अपने मन की शक्तियों का पूर्ण इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। कंसंट्रेशन पावर आपका पहला तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और दूसरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने आईक्यू और कंसंट्रेशन को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी फैली हुई है, कोई बड़ा काम नहीं कर पाती, और उसी सूर्य की रोशनी को अगर आप लेंस के सहारे केंद्रित कर देते हैं तो वो चट्टान को भी तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, इतना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो माइंड के कंसंट्रेशन को किस प्रकार से विकसित किया जाए। अभी तक मानव मस्तिष्क का आप में से सभी को मालूम होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन जिनको सबसे जीनियस वैज्ञानिक कहा जाता है, जब उनकी डेथ हुई थी तो डॉक्टरों ने उनका मस्तिष्क चेक किया और सेरिब्रम को देखा गया तो सेरिब्रम उनके 10 लोब्स में बटा हुआ था। तो वैज्ञानिकों का कहना था कि आइंस्टीन ने अपने मस्तिष्क का केवल कितना उपयोग किया है, 10%, यानी इस मानव मस्तिष्क का केवल 10% हिस्सा ही उपयोग हो पाया है, शेष अभी बाकी है। और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, अगर अपना हम लोग चेक करा ले, हो सकता है निगेटिव में हम लोग चले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन के बदौलत जीवन में सारा कुछ प्राप्त किया जाता है, और कंसंट्रेशन आपका किस प्रकार से बेहतर होगा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये आपको बताया जाएगा। तो पहला उद्देश्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा उद्देश्य आईक्यू और कंसंट्रेशन को किस प्रकार से विकसित किया जाए, और बेरोजगारी को कितने तरीकों से खत्म किया जा सकता है। ये भी सत्य है कि सबको जॉब मिलना है क्या, कठोर सत्य, थोड़ा बुरा लगेगा, माफ करिएगा, लेकिन सबको नहीं मिलना है। तो आने वाले समय में और भी आपके पास क्या स्कोप रह सकते हैं, क्या हो सकता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन थे पहले, बिल गेट्स साहब। बिल गेट्स साहब का आप बायोग्राफी पढ़िए तो बिल गेट्स अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन माय एग्जामिनेशन, मैं अपनी परीक्षा में कुछ विषयों में फेल था, बट माय फ्रेंड्स पास इन देम ऑल, मेरे सारे मित्र उन सारे विषयों में पास थे। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, दे ऑल आर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, वे सभी माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हैं। एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं। कौन लिखता है इस बात को, बिल गेट्स, नॉन मैट्रिक व्यक्ति। तो जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है, डिप्रेशन एंजाइटी युवा के जीवन में छूना भी नहीं चाहिए। आज लॉज में क्या हाल है आप सभी परिचित हैं, लॉज में बैठा हुआ युवा तनावग्रस्त है, अवसाद में घिरा हुआ है, नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयी मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। जिसको अपने ऊपर ही संशय हो गया कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट होगा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसका मेरे मित्र दुर्गति हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अवसाद में, डिप्रेशन में, तनाव में, एंजाइटी में नहीं लाना है। और किन चीजों पर चलते हुए आप अपने रूटीन को कंप्लीटली बैलेंस कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में पूरा कुछ आपको बताया जाएगा। हम लोग सर के पास भी आएंगे, सर भी इस कार्यक्रम में इन्वाइट रहेंगे, उस दिन सर भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, और आप सब भी इस कार्यक्रम में जरूर आइए, ठीक है। कार्यक्रम मात्र 2 घंटे का होगा, 10 से 12 इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। तो भाई बिहार का युवा है, स्वाभाविक है भूख तो लग ही जाएगी 2 घंटे में, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास नाश्ता का भी व्यवस्था किया गया है आप सभी के लिए। तो कार्यक्रम में आकर के पूरा कार्यक्रम को देखेंगे, फ्री एंट्री है। और सारे युवा भाई एक ऐसा प्रयास करेंगे कि अपने साथ कम से कम एक लड़के को या जो आप लोग बैठी हैं, एक लड़कियों को लेकर के इस कार्यक्रम में जरूर आइए। मेहंदी पीसने वाले को हाथों में मेहंदी रचने की जरूरत नहीं होती है, उसका हाथ स्वतः लाल हो जाता है। तो जो बढ़िया काम इंसान करता है वो भगवान के खेत में खेती कर रहा है, उसके जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छाई आते चली जाती है। तो एक भाई को अपने साथ जरूर इस कार्यक्रम में लेकर के आइए। तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से कितने तारीख को, कहां पर, कितने बजे, सभी लोग आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन सा दिन पड़ता है, सैटरडे पड़ता है क्या, सैटरडे पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल सबको फ्री रखेंगे उस दिन में। तो सही बात मैंने कहा कि हम लोग जैसे शिक्षा के साथ, उन्होंने कहा शिक्षा के साथ अगर संस्कार का समावेश हो जाए तो फिर कह सकते हैं जीवन ही बल्ले बल्ले है ना। तो ये चीज जरूरी है, आपका संस्कार बहुत जरूरी है। यहाँ भी आप लोग बैठते हैं तो मैं देखता हूँ बिल्कुल अनडिसिप्लिन कुछ लोग हो जाते हैं, नहीं, तो वो चीज संस्कार का होना बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत आगे बढ़ पाइएगा, है ना। तो आप सब लोग जरूर जाइए 10 दिसंबर 10 बजे दिन में ना, 10 बजे दिन में आपका, ठीक है। बाकी जो है 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, 1 नंबर इधर सवाल बनाइएगा, टाइम तो हमारे ख्याल से हो ही गया आपका। तो 9 नंबर से
आप जो वैल्यू पुटिंग जानते हैं 16 नंबर तक, ज्यादा नहीं, 9 to 16 कुल मिलाकर के आपका जो है ना ये लगभग आपका हो गया 8 सवाल है, और ये 8 सवाल आप करके आइएगा, वैल्यू पुटिंग सब में आपको फिट करना है। बाकी यहाँ से आगे मिलेंगे हम अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो पटना में वो भी गुड लेंगे, है ना। ठीक है, बाय।